नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछली बार ये हेयर स्टैंड को रिग किया था। अब कुछ हेयर स्टैंड्स में रिपीट तो करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए मैं ये रिग को अभी हाइड करता हूँ और मेटा रिग को ऑन करता हूँ, ताकि ये जो रिग है ये वाला, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिग है इसी को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको ना जहाँ जहाँ हमें चाहिए शिफ्ट टच, हाँ, अब जहाँ जहाँ हमको ये स्टैंड पर रिग करना है वहाँ हमको ये पोजीशन करनी पड़ेगी जनरली। तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब इसे भी शिफ्ट टच करूँगा तो वो वाला चला जाएगा और मैं सिर्फ स्पेसिफिक बोन को स्पेसिफिक स्ट्रैंड के लिए रिग कर सकता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है, लेकिन ये हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। ये ऐसे आएगा, ये हम इसे ऐसे रख सकते हैं, इसे यहाँ पर रख सकते हैं। इसे तो ऊपर से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। रिग है तो समझो कि अप्रॉक्स सेंटर चाहिए। अगर हम अल्ट एक्स करें तो थिकनेस तो दिख रही है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम लोग समझ रहे हैं। तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो रिग तो हमें वैसे भी वेट पेंट से बाकी का सॉल्व करना ही है, तो यूँ हम रिग्स को कंट्रोल कर सकते हैं एडिट मोड से। जैसे हमें रिग करना है वैसे कर सकते हैं। आप लोगों को इतना समझना होगा कि क्या थिकनेस होगी, अंदाजे से भी कर सकते हैं। एक एक स्टैंड आप हाइड करेंगे, फिर रिग करेंगे, फिर जॉइन करेंगे, ये गलती मत करें। अपने आदतों को सुधारें, ये ऐसे ही रिग करें ताकि वॉल्यूम की समझ आपको किसी भी व्यू से आ जानी चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें एक और बात कर सकते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड लें, उससे अच्छा इतना बंच अलग ही ले लेते। क्यों? वो कैसे करेंगे? हम ये यहाँ से ऐसे सेंटर में रखते हैं, इसके यहाँ से भी ये सेंटर में रखते हैं। रिग देखेंगे, सॉल्व कर देंगे रिग को भी। अब रिग में ऐसा है तो ज़्यादातर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर लगे कि कुछ कन्फ्यूजन है तो ऐसे रोटेट करके बार बार चेक करते रहो। एज्यूम करो कि आप जो कर रहे हो वो आपका आउटपुट कैसा दिखेगा, बिकॉज यहाँ तो ऐसे ही पॉसिबल ऑप्शंस मिलेंगे। क्यों? सही। इसे हम थोड़ा सा और फ्लेक्स बनाते हैं। यहाँ से इधर और इधर ऐसे कर सकते हैं। ये फिक्स रहा, ये ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पर ये अलग फिक्स कर सकते हैं, या इसको, हाँ, इसको भी इसके साथ ही रखते हैं। नहीं, ये अलग रखते हैं, बेटर होगा।
तो फिर से अब चेक करना पड़ेगा पोज मोड में, है ना। तो इसे कंट्रोल P कनेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल और सेट कर दिया, ठीक है। स्केल को भी, अब अगर मैं पोज मोड में आता हूँ तो मेरे पास 2 है, ठीक है। 2 के साथ यहाँ से, हाँ, इसे और इसे कंट्रोल शिफ्ट C, डैम्प ट्रैकिंग, सेम, ये रिपीट करते जाओ। अभी आउटपुट क्या आएगा ये चेक करने पर पता चलेगा। इसका ना वेट पेंट हम दूसरे वीडियो में करेंगे, पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। कितने हेयर स्ट्रैंड्स होंगे जो यहाँ पर इसके आसपास है, ये 3 नहीं, इन तीनों को अलग से करेंगे, ठीक है। सो अब हाँ, ऑब्जेक्ट मोड आ गया। अब सब यहाँ से 5, इसको कितना था 0.25, तो इसको भी 0.25 रखना पड़ेगा, 0.25। ये मेटारिग में हम लोग कर रहे हैं, पोज मोड में हम इसका इन्फ्लुएंस अपडेट कर रहे हैं, जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले वाले में भी किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, और यही फिर वापस फॉलो करेंगे रिग में, जब रिग में अपडेट करेंगे तब। कुछ हेयर स्ट्रैंड्स अगर 1-2 बार हो गए फिर बाकी का सॉल्व हो सकता है, बट बाकी के वेट पेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सॉल्व करनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मेटारिग में आते हैं, ओवरराइड, अपडेट, एडवांस्ड और डन, हो गया, ठीक है। मेटारिग से बंद करते हैं। तो यहाँ से कहाँ गया, ठीक है ना। गड़बड़ सी हो गई, क्या हुआ एग्जैक्टली? हमें नाम चेक करना पड़ेगा। तो सेम नाम के, ठीक है। तो ये तो वेस्ट। अब क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन किया है हमने ये फिर से बनाना पड़ेगा, डिलीट, ठीक है। तो पहला स्टेप तो गलत हो गया, यानी हमें नया स्ट्रैंड लेना पड़ेगा। नया स्ट्रैंड कैसे लेंगे, हमें फिर से एडिट मोड में आके नया एक बेसिक चेन क्रिएट करना पड़ेगा। वो चेन क्रिएट करने के बाद हमें जहाँ जहाँ स्ट्रैंड्स बनाने हैं हम वो बना सकते हैं, उनको नाम देना है, उनका जो नाम है वो भी देना है। ये जैसे इसको नाम दिया फोरहेड हेयर, वैसे ही फोरहेड हेयर बंच, फिर फोरहेड हेयर 2, 3, 4, 2, 3। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम हर बार ऐसा ही करें कि ये एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, पूरा एंड तक बनाया, ऐसा नहीं चाहिए। जहाँ तक हमें लगे कि यहाँ से बस ये थोड़ा झूलना चाहिए तो यहाँ तक बनाओ, पूरा मत बनाओ। ये आगे का ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा झूल सकता है, तो इसके लिए उसको बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा एक हो गया, ये बन चुका है, इसे एक बनाएंगे। अंदर की ये जो 3, 4 है वो एक बनेगा, मेरे ख्याल से इसे भी अलग बना सकते हैं। फिर 1, 2, ठीक है, 3 और 4,
ये दोनों एक साथ होंगे या तो इसके साथ होंगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, ओके, बाकी सब स्टिल। इसे आप यहाँ तक लेके जाओ, यहाँ तक। तो इतने हैं, तो कैसे करेंगे? सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेटारिक में आते हैं, एडिट मोड में आते हैं, यहाँ से बनाते हैं बेसिक चेन। कर लिया। तो बेसिक चेन बनाते वक्त हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके नाम, इसका ये रखा है तो अगले का कुछ नाम रखना पड़ेगा अलग, ताकि ये और वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, बना तो दिया हमने, ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो ये एक अकेला रहेगा। यहाँ बीच में, यहाँ पर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं काम। ये मैंने इधर रख दिया, ये इधर रख दिया, ये यूँ, ये इधर, ये भी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इतना सारा मैस है। ठीक है, तो इससे सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करते हैं, शिफ्ट एच करते हैं, अब काम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधी सी बात है। क्यों? ये टफ है, लेकिन मुझे लग रहा है हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट्स करते रहना पड़ता है, एक बार में तो नहीं होता, इतना श्योर है। देखिए ये इतना इधर एक्सटेंसिव बन गया है कि बार बार एडजस्ट करना भी हार्ड है। पर नहीं करेंगे तो फिर सोच लो आपका आउटपुट कैसा आएगा। है ना, कर्व्स, फ्लोज, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सिर्फ पॉलीगॉन्स या फेसेस में ही, मैश पर ही हम फ्लोज नहीं देखते, हमें बोन्स के भी फ्लो समझने पड़ते हैं।
यही गलती कर देते हैं हम लोग एक्चुअली, बोन फ्लोज के बारे में देखते ही नहीं है। ये चीज़ क्या है, कैसे करेंगे, कितना ध्यान देना है, कितना डेलिकेट हो सकता है, ये सब चीज़ें कौन देखता है, कोई बताता भी नहीं है। तो ये सब ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप गलतियाँ करके उसे फेस करके सीखेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा। लोग सिर्फ सही तरीका बताएंगे, कहाँ गलतियाँ आने वाली वो कोई नहीं बता रहा है। मैं बता नहीं रहा, लेकिन मेरे ज़रिए आपको गलतियाँ तो पता चल रही है, ताकि ये नहीं करना और क्या करना ये भी समझ में आ जाए, विच इज़ ऑल्सो गुड एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। ये तो होकर रहेगा, ऐसी गलतियाँ आएंगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके साथ कंट्रोल P, कीप ऑफसेट। एक चीज़ करनी है, इनका नामकरण, नाम का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये जो है कॉपी फोरहेड हेयर बंच, ठीक है, ऐसा नाम रखते हैं, क्योंकि तीन चार हेयर स्टाइल्स को फॉलो करना है तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, गुड, ये भी हो सकता है। बहुत सारे एक्सेस अगर आपको बीच में दिक्कत दे रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ जाएं, एक्सेस को बंद करें और फिर काम करें, फिर भी चलेगा। अगर नाम ज़्यादा याद रखना है तो ठीक है, आप नाम भी रख सकते हैं, बट मुझे नाम फिर वापस कहीं मैस कर देंगे, इसीलिए नामों को मैं ऑन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से इतना काम कर देता हूँ। ठीक है, ये बेटर है बिल्कुल। अच्छा, लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ तो बैटरीज संभाल के इस्तेमाल करनी पड़ती है। वैसे आप लोग तो ध्यान रखते ही होंगे आई गेस, है ना? ठीक है, रखते ही होंगे, नो इशू, बट मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हमने काफ़ी कुछ बंच वाइज कुछ कर लिया है। अब ठीक है, अब पोज मोड में आते हैं। पोज मोड में यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी डैप। हाँ, फिर से करना पड़ेगा। कोई डिस्टर्बेंस सुनाई दे तो प्लीज़ माफ़ करना। ये डैम्पिंग प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन इसको हम शिफ्ट आर से रिपीट करते हैं तो थोड़ा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इसे मैन्युअली कर रहा हूँ। तो कभी भी इस चीज़ पर कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अगर आप ये कर रहे हैं तो किसी आइडल बोन स्ट्रक्चर पे पहले चेक कर लीजिए कि सच में वो अपडेटेड डैम्पिंग होता है या फिर प्रीवियस बोन के ही डेटा को रिपीट करता है नए बोन पर। ये ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। और कुछ ट्रेंड्स को ऐसे मैन्युअली करेंगे, फिर कुछ को हेड के साथ रिग कर देंगे, तो बाकी का हेयर बंच फिक्स होना चाहिए, विच विल इफेक्ट आवर बीम सिंग मच बेटर। अब इतना करने के बाद ये हमने काम कर लिया। ठीक है, अब रिग को सुधारते हैं। ये अपडेटेड ही है, तो मुझे सिर्फ रिग क्रिएट करना है। रिग क्रिएट कर लिया, हमारा रिग आ गया। ठीक है, अब ये मेटा रिग को बंद करते हैं। यहाँ देखते हैं, पोज मोड में आते हैं, इन दोनों को अभी शुरू करते हैं। यस, डैम्प ऑफकोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद हम वेट पेंट आराम से कर सकते हैं, जिसका बेटर इम्पैक्ट रहेगा या उससे अच्छा काम होगा। या रिपीट तो करना पड़ेगा, क्योंकि और मुझे लग रहा है कि मैन्युअली रिपीट करना अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ स्पेसिफिक बोन को भी तो वो देख रहा है। अगर रिपीट में उसने प्रीवियस बोन के ही किसी नाम को इधर कनेक्ट कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार अभी भी बोल रहा हूँ कि
आप शिफ्ट आर से रिपीट ना करें डैम्पिंग प्रोसेस को बोन पर। मैन्युअली जाए, मज़ा भी आता है, थोड़ी थकान हो जाती है तो हम रिपीट वर्क में अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये कोई नहीं करेगा, है ना, करना चाहिए। आपको काफ़ी सारा एनर्जाइज्ड थिंकिंग का टाइम मिलता है। एनर्जाइज थिंकिंग यानी ऐसा कि अभी आप जैसे मुझे देख रहे हैं कि अब मैं अपने रिपीटिव मैनुअल वर्क को काम कर रहा हूँ, तो तब तक मैं मेरे दिमाग में ये सोच सकता हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा, अगले प्रोसेस में क्या पहले ध्यान देना है, या फिर इसमें और क्या फ्यूचर प्रोसेस या स्टेप्स या तो एलिमेंट ऐड करने चाहिए बाय रिगिंग, बाय बोन, बाय एनिमेशन, या एनिमेशन के लिए और क्या रिगिंग पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट की जानी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं यहाँ रिपीटिव वर्क में सोच सकता हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ जो रिपीट कर रहा हूँ उसके लिए तो मुझे बार बार सोचना नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है। क्या बात है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, मैं इसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद फिर से अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो रिग है ना। ठीक है, यहाँ के स्ट्रक्चर्स सुधारने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे भी डैम करना पड़ेगा। लगता है हमने लास्ट टाइम जो किया था वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कर लेते हैं इसे भी डैम। गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो हेयर बंच का जो वेट पेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय और चाहिए। ठीक है, हर एक को फिर से वही ये भी सोच लिया कि हर एक को सेव करना है, गलती नहीं करनी है, और अच्छे कंप्लीट प्रोसेस के बाद अपनी फ़ाइल को सेव करो। बार बार सीखते हैं हम लोग, फिर भी बार बार गलती हो जाती है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। अब चेक करें, इससे चेक करते हैं, पहले सेव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्लस कंट्रोल एस। अब क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ये हो गया काम। ठीक है, अभी बंच का वेट पेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।